तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, किन गाओ की बात को सुनने के बाद में चैनी की डिसाइपल भी हैरान रह जाती है और जो किन फैन होती है वो बोलती है कि क्या आप हमें यहाँ पर ट्रेनिंग देने वाले हो। जो सुनकर किन गाओ जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि हाँ, क्योंकि जो तुम्हारा मास्टर है उसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम जो है वो करने हैं, जिस कारण वो तुम्हें यहाँ पर टाइम जो है वो नहीं दे पाएगा। इसीलिए अब तुम लोगों की कोचिंग जो है वो मेरे हवाले है, तो इसीलिए आज से तुम लोग मुझे अपना कोच या फिर अंकल कोच कहोगे। और अब किन गाँव के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हाईएस्ट हेवन जो होता है उसके अंदर आ जाता है। और हम देखते हैं कि जो मास्क वाला बंदा होता है वो वैंग के पास में किसी लड़की को लेकर आता है और उस लड़की को लाते हुए बोलता है कि मैं इन्हें यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। जो सुनकर वैंग जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तुम इन्हें आगे भेज सकते हो। जो सुनकर वो मास्क वाला बंदा बोलता है कि अगर करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं अब जा रहा हूँ। जो सुनकर वैंग भी बोलता है कि चलो, बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज़्यादा मेहनत करने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि 7 डीपली सेंस में से एक होती है, जिसका नाम कि एस मूले होता है। और अब वो लड़की जो होती है वो वैंग से बोलती है कि मैं माई किंग, मेरी ग्रीटिंग को एक्सेप्ट कीजिए। आपने जो प्राइम मिनिस्टर था उसे भेजा मुझे पर्सनली यहाँ पर लेकर आने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपके पास में कोई इंपॉर्टेंट टास्क होगा जो कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। जो सुनकर वैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल जो है वो पूछने वाला हूँ। अगर तुम उनके जवाब जो है वो बिल्कुल सही देती हो तो उसके बाद में तुम मास्टर जियाओ के पास में जाकर उससे गोल्डन एप्पल जो है वो ऐसे रिवॉर्ड ले सकती हो। क्योंकि मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो। वो इंटायर अगर एजिड की बात की जाए तो उसके अंदर सबसे तेज़ दिमाग तुम्हारे पास में ही है। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक मिशन जो है वो देने वाला हूँ। तुम्हें जो स्टेरे स्काई एंशिएंट सिटी है वहाँ पर जाना होगा और मेरे लिए 2 काम करने होंगे। और वैंग की बात को सुनने के बाद में जो वो लड़की होती है वो थोड़ी सी हैरान रह जाती है और बोलती है कि क्या स्टेरे स्काई एंशिएंट सिटी के अंदर जाना होगा। माई किंग, अगर मुझे सही से याद है तो इस टाइम पर स्टेरे स्काई एंशिएंट सिटी के अंदर 10,000 रेस कंपटीशन हो रहा है। और अगर उसके चीफ रेफरी की बात की जाए तो कंपटीशन के अंदर चीफ रेफरी कौन है, इस पर्सन को आप भी अच्छे से जानते हो। जिस गॉड ने भी जो वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग डिजास्टर था उसका सामना किया है, वो पर्सन अच्छे से जानता है कि डाउसन की पावर जो है वो किस लेवल पर है। अगर उसकी इंजरी की जो न्यूज़ है वो सही भी होती है तो उसके बाद भी जो उसकी पावर है उसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट जो है वो नहीं किया जा सकता। तो क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि मेरे जैसी एक छोटी सी गॉड जिसके पास में बस 4 ही पर्सनल गार्ड है वो डाउजन के सामने जाकर उसका सामना कर सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बस मुझे बेवकूफ़ों की तरह जो है वो मरवाना चाहते हो? अगर ऐसा हुआ तो इससे बस बेफालतू के आपको ही नुकसान होगा, क्योंकि जो 12 पिलर गॉड है उनमें से एक गॉड ख़त्म हो जाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो वैंग के गालों को टच करने लगती है, जो देख कर वैंग जो होता है वो हंसने लगता है। रास्ते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं था लिटिल ब्रैट, तुम मुझे बिल्कुल भी सीरियस जो है वो नहीं लेती हो। सच में तुम बेस्ट कैंडिडेट होने के लायक हो। लेकिन शायद तुम इस बारे में भूल चुकी हो कि कोई तुम लड़की नहीं हो बल्कि असल में एक लड़का हो। और मुझे वे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि लड़कियों के कपड़े पहनकर खुद को लड़की समझते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो अचानक से गुस्से में आ जाता है। अपने मड्रासोरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि अगर अभी के अभी तुमने अपना हाथ मेरे ऊपर से नहीं उठाया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लोकी, अपने असली रूप में आओ। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो गॉड जो होती है वो भी अचानक से अपने रूप को बदलने लगती है और अपने रूप को बदलते हुए बोलती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो इतनी सी बात पर गुस्सा हो गए। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपने असली रूप में आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो एक लड़का है। जिसके बाद में वो वैंग से बोलता है कि सुप्रीम किंग, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे प्रिजन के अंदर से स्पेशली रेस्क्यू कर यहाँ पर क्यों बुलाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सच में जो डाउजून है उसके साथ में मुझे फाइट करने के लिए भेजने वाले हो? अगर आपने ऐसा किया तो मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि मैं वहाँ पर मारा ही जाऊँगा। और अब इसके इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि ये एसगार्ड यूनिवर्स का गॉड है जो कि एलिजिमेंट के मिडल स्टेज पर है, जिसका नाम कि लोकी है। और अब लोकी की बात को सुनकर वैंग जो होता है वो बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? मेरी नज़रों में तुम एक रेयर टैलेंट हो। सच बताऊँ तो जो ओडिन था वो पूरी तरह से अंधा था जो कि तुम्हारे टैलेंट को नहीं पहचान पाया। और इतना बोलकर वैंग चुटकी बजाते हुए लोकी के गले में बंधी हुई जो बेड़ियाँ होती है उन्हें तोड़ देता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो अपने पास से कोई बॉक्स जो होता है उसे निकाल लेता है। बॉक्स को निकालते हुए लोकी से बोलता है कि लोकी, इसे मिशन कहना गलत रहेगा, इसे तुम बस एक तरह की ट्रांजैक्शन जो है वो बोल सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जो 4 पर्सनल गार्ड है तुम उन्हें लो और सीधे जो 100 लेवल टावर है वहाँ पर जाकर जो रिमेनिंग सोल है उन्हें रेस्क्यू करो वेस्टर्न वंडरलैंड गॉड्स आइसलैंड के अंदर, और जो बची हुई चीज़ें हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दो। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये काम जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तुम 4 एलिजिमेंट
एलिमेंट रियलम के जो बीइंग है उन्हें बिना किसी को पता चले आसानी से वहाँ पर लेकर जा सकते हो। यहाँ तक कि जो डाउजुन है वो इस टाइम पर पूरे यूनिवर्स के ऊपर ध्यान दे रहा है, तो वो तुम्हारे जैसे किसी छोटे गॉड के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। इसीलिए मुझे लगता है कि इस काम के लिए तुम सबसे सूटेबल पर्सन हो। जो सुनने के बाद में जो लोकी होता है वो हंसते हुए बोलता है कि माई किंग, आप तो मेरे बारे में बहुत ही ज़्यादा हाईली सोचते हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह की छोटी ट्रिक मेरे ऊपर काम करेगी? लेकिन शायद आप इस बारे में भूल चुके हो कि ट्रिक और झूठ का गॉड जो है वो मुझे कहा जाता है। आप मेरे साथ में 4 एलिमेंट के एक्सपर्टों को भेज रहे हो, क्या आपको इस चीज़ का डर नहीं है कि मैं उन सभी को ले जाकर डाउजुन के साथ में मिल सकता हूँ? जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं जो फ्रोस्ट जाइंट है उसे लेकर सीधे जो तुम्हारी मदर है उनके ऊपर अटैक कर दूंगा, और मैं उस मोमेंट को बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक जो है वो बनाऊंगा, जिसके बाद में मैं तुम्हें उस जगह पर पर्सनली टेलीपोर्ट करूंगा और तुम्हें तुम्हारी आंखों से दिखाऊंगा कि तुम्हारी मदर तुम्हारी आंखों के सामने किस तरह से मरती है। तो इसीलिए मुझे धोखा देने से पहले इस बारे में कई बार सोच लेना। जो सुनते के साथ ही जो लोकी होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि जैसा कि एक बॉस से उम्मीद की जा सकती थी, आप हमेशा एक बॉस रहोगे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपके ही सामने आपको धोखा देने के बारे में सोचूं? आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है माई किंग, मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपका सबसे लॉयल डॉग जो है वो बनकर रहूँगा। जो सुनकर अब वैंग जो होता है वो बॉक्स को आगे करते हुए उसको बताता है कि एक और काम जो है वो तुम्हें करना होगा। ये 10 फ्रैगमेंट है जो कि गॉड हाइड के बचे हुए हैं, जिन्हें की पावर ऑफ डिसऑर्डर से बनाया गया है। जिस टाइम पर तुम 100 लेवल का जो टावर है उसके काम को निपटा दोगे तो उसके बाद में तुम्हें उस जगह को छोड़कर बाहर नहीं आना, बल्कि वहीं पर ही रहना है। जिसके बाद में मैं डाउजुन के जो 4 डिसाइपल है तुम्हें उनकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, और मैं नहीं जानता हूँ कि इस चीज़ के लिए तुम कौन सा मेथड जो है वो इस्तेमाल करने वाले हो। तुम्हें चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन जो ये गॉड हेड के फ्रैगमेंट है ये उनकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने होंगे। जो सुनते के साथ ही जो लोकी होता है वो भी उस बॉक्स को ले लेता है और उन फ्रैगमेंट को देखकर हंसते हुए बोलता है कि अगर हम लोग जो है वो डाउजुन के साथ में डील नहीं कर पाते हैं तो हम उसके डिसाइपलों के साथ में डील करेंगे। माई किंग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप फोर्सफुली जो ये कोड हेड है ये डाउजुन के डिसाइपलों के अंदर अवेकन करना चाहते हो ताकि आप उन्हें कंट्रोल कर सको, क्या मैं सही हूँ? जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जो वो यानवू थी है उसका छोड़ा हुआ बैकअप प्लान है। अगर डाउजुन के डिसाइपलों की बात की जाए तो उसके अंदर ह्यूमन एम्पर, डीमन एंसेस्टर, लॉर्ड ऑफ टाइम और लॉर्ड ऑफ 9 नीदर वर्ल्ड आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। और इन सभी से अलग हो खुद जो डाउजुन है वो उन्हें पर्सनली गाइडेंस जो है वो दे रहा है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि 10,000 रेंज कंपटीशन के अंदर उन सभी को टॉप 20 के अंदर आने में कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर उनका जो गॉड हेड है उसे अवेकन कर कर उसे अपनी बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, चाहे फिर इसके लिए जो लॉ ऑफ द यूनिवर्स है वो ही डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए। याद रखना हर हाल में तुम्हें ये इंजेक्ट जो है उनकी बॉडी के अंदर करना ही होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि याद रखना जो डाउजुन के डिसाइपल है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और खुद डाउजुन की भी इस चीज़ के ऊपर नज़र होगी, तो तुम्हें कुछ भी कर कर इस मिशन को कंप्लीट करना होगा। और अगर किसी कारण से तुम स्टेरे स्काई इंसेंसिटी के अंदर मारे जाते हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सीधे जो फ्रोस्ट जाइंट है उसे तुम्हारे घर के ऊपर छोड़ दूंगा। लेकिन अगर तुम वहाँ पर सर्वाइव कर जाते हो और वापस आ जाते हो तो उसके बाद में तुम अपोलो क्लिप्स जो है उससे भी सर्वाइव कर पाओगे, और उसी के साथ में जो बचे हुए फ्रैगमेंट है गॉड हेड के भी सभी तुम्हारे हो जाएंगे। और जिस टाइम पर मैरिड वर्ल्ड जो है वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा, और तो उस टाइम पर मैं तुम्हारा जो जॉइंट क्लैन है उसे पूरी तरह से सपोर्ट करूँगा और उस चीज़ को मेक श्योर करूँगा कि पूरे मैरिड वर्ल्ड को जो तुम्हारा क्लैन है वो डोमिनेट करे। और इतना बोलकर वैंग वहाँ से जाते हुए जो लोकी होता है उसे बोलता है कि इसीलिए अपने काम को पूरी तरह से करना और अच्छे से करना और सर्वाइव करने की कोशिश करना, उसके बाद में ही तुम बेनिफिट उठा पाओगे। और वैंग की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो लोकी होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो चैनी के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि किन काओ जो होता है वो सभी लड़कियों से बोलता है कि जिस क्यूटी को भी यहाँ पर अंकल मास्टर से गिफ्ट ना मिला हो वो अपने हाथ को उठा ले। जो सुनते के साथ ही जो गाओ युआन होती है वो भी बोलती है कि अंकल के यहाँ पर 4 डिसाइपल और 5 ग्रैंड डिसाइपल मौजूद है और सभी को गिफ्ट मिल चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सभी लड़कियों को वहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर कि पहली लड़की जो होती है वो बोलती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा भारी लग रहा है। तभी जो जियाओ नैन होती है वो भी बोलती है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि इसमें पैसों के बंडल बांधे गए हो, तो हम इसे ओपन कर कर क्यों नहीं देख लेते। और उसके इतना बोलते ही जो एक और लड़की होती है वो उसे खाने लगती है, लेकिन तभी जो किन फैन होती है वो आकर गुस्से से जो जियाओ नैन होती है उसके गालों को दबाने लगती है और उसे बोलती है कि अंकल मास्टर जो है वो अभी भी यहाँ पर है और तुम उनके सामने ही इसे ओपन कर रही हो। पता है ये कितना ज़्यादा बेकार लगता है, क्या तुम्हारी नज़रों में उनके लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है? जो सुनते के साथ ही जो जियाओ नैन होती है वो उसे बोलती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप एक बार जो मास्टर चैन किंग है उसे क्यों नहीं देखती हो।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैन किंग ने तो जो वो लिफाफा होता है उसे ओपन भी कर दिया होता है, जो देख कर किन फैन चिल्लाते हुए बोलती है कि चैन किंग तुम ये क्या कर रही हो। जो सुनकर चैन किंग क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है कि क्या हुआ, क्या इसमें कुछ गलत है। जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैन होती है वो किन गाँव से माफ़ी मांगने लगती है और माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि अंकल माफ़ कर देना, इन लोगों में बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है। जो सुनकर किन गाँव जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, तुम लोग जो है वो इसे ओपन कर सकते हो, अगर तुम ओपन नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर आखिर है क्या। जो सुनते के साथ ही अब जो किन जियान होती है वो भी अपने लिफाफे को ओपन कर लेती है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि एक बुक निकलती है। जो देखकर किनजियान जो होती है वो किनगाव से बोलती है कि अंकल इसके अंदर तो एक बुक है। जो सुनकर किनगाव उसको बताता है कि हाँ बिल्कुल, जो हमारा फैमिली डाओ याओ सेक्ट है ये उसकी बेसिक टेक्निक है, जिसे कि डाओ ये ड्राइव विथ स्क्रिप्चर जो है वो कहा जाता है। तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें कल्टीवेट तो सिखा दिया, लेकिन ये तुम्हारे लिए एक यूनिक टेक्निक है और मैं बता दूं कि इसकी कोई भी ग्रेड नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है, हैरान होते हुए बोलती है कि क्या जो मास्टर ने हमें डाव ये स्क्रिप्चर सिखाया था ये उसी के लेवल का है। जो सुनकर किनजियान जो होती है वो भी हैरान होते हुए बोलती है कि ये तो सुपर पावरफुल स्किल है अंकल, क्या आपने हमें कुछ ज़्यादा ही पावरफुल स्किल जो है वो नहीं दे दी। जो सुनते के साथ ये जो किनगाव होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम लोग जो है वो चैन ही के डिसाइपल हो तो इसीलिए पहली मीटिंग में ऐसा गिफ्ट तो बैठता ही है, और वैसे भी इस टाइम पर इसे ट्रेन करने के लिए तुम लोगों के पास में सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि इस टाइम पे तुम लोग कंपटीशन के अंदर हो। तुम लोगों को रोज़ाना इस टेक्निक को प्रैक्टिस जो है वो करना होगा, और जब तक कि कंपटीशन एंड होता है तुम लोगों को कम से कम इसके थर्ड लेवल तक पहुंचना होगा। जो सुनते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो बोलती है कि ठीक है हमें थर्ड लेवल तक पहुंचना है, मैं समझ गई। जो सुनकर किन गाँव जो होता है वो गाँव युवान से बोलता है कि ठीक है गाँव युवान, तुम इन्हें लेकर एक बड़े से रूम के अंदर जाओ, जहाँ पर कि तुम इन्हें बताना कि इन्हें किस तरह से इसे प्रैक्टिस करना है। और इससे अलग याद रखना कल तुम लोगों का कंपटीशन भी है, तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस भी मत कर लेना कि तुम प्रैक्टिस कर कर ही थक जाओ। जो सुनने के बाद में गाँव युवान भी ओके फादर बोल देती है, जिसके बाद में अब जो गाँव युवान होती है वो चैनी के सभी डिसाइपलों को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जो चैनी होता है वो किन गाँव से बोलता है कि मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम इतने ज़्यादा दयालु जो है वो कब से बन गए। जो सुनकर किन गाँव जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे मैं तो पहले से ही दयालु था, शायद तुमने ही इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, और वैसे भी जो मेरी बेटी गाँव युवान है वो तुम्हारे जो टोइज़म है उसे जानती है, तो क्या ये चीज़ सही रहेगी कि तुम्हारी डिसाइपल यहाँ पर मेरी मैजिक के बारे में ना जाने। जो सुनकर चैनी उसे कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी किनगाव जो होता है वो उससे बोलता है कि और मत भूलो मैंने तुम्हें मेंशन किया था कि तुम्हारा जो प्लान है उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, और ये जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है। इस चीज़ को तुम भी अच्छे से जानते हो कि अगर पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसके बाद भी हम लोगों के पास में इतनी पावर है कि हम लोग जो है वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या तुम्हारे डिसाइपलों के पास में इतनी पावर है कि वे खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें तुम्हारे डिसाइपलों की भी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ानी चाहिए, ताकि वे लोग जो है वो क्रिटिकल मोमेंट में खुद को बचा सके। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये चीज़ ज़रूरी है। और किन गाँव के इतना बोलते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो किन गाँव से बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा। और बाइकिंग की आवाज़ को सुनकर जो किन गाँव होता है वो चैनी से बोलता है कि लो जो तुम्हारी डिसाइपल है वो भी इस चीज़ के लिए हाँ बोल रही है। और इतना बोलते के साथ ही जो किन गाँव होता है वो अचानक से हैरान रह जाता है, और बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए जो बाइकिंग होती है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, आखिर तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो। और किन गाँव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बाइकिंग होती है वो अभी भी चैनी की गोद में बैठे हुए आराम से खाना खा रही होती है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।